शेर है कि कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया और जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। तो यही हाल है मदनी साहब का। मदनी साहब कभी कहते हैं कि जी हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे मुसलमानों पे अन्याय हो रहा है, सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। और यह जब विक्टिम कार्ड यहाँ खेलते हैं तो इन्हीं मदनी साहब और अवैसी जैसे लोगों के कारण बांग्लादेश में 14 मंदिर तोड़ दिए गए। अब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा होता है। तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जाते हैं, हिंदू बेटी बहनों के साथ बलात्कार होता है, उनका अपहरण होता है, धर्मांतरण होता है। तो इसलिए और वो मदनी साहब जो कहते हैं कि हम जितने मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं उतने हम हैं, जितने भागवत जी हैं उतने मदनी साहब हैं। तो भाई 3 तलाक पे क्यों विरोध किया आपने? और सीए जो और एनआरसी जब लागू हुआ तो आप भी बड़ा विरोध कर रहे थे। जब कोई भी कानून, राम मंदिर का निर्णय आया सर्वोच्च में, फिर भी आपको परेशानी थी। काशी विश्वनाथ में जब सर्वे हो रहा तो भी आपको परेशानी थी। नुपुर शर्मा वाले मामले में इन्होंने पूरे देश में तांडव मचा दिया। जब तक कि सर कलम कन्हैया कुमार का नहीं हुआ, आखिर हत्या के दोषी कौन है? जब उसकी हत्या हो गई कन्हैया कुमार की इनके उकसावे पे, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इस्लाम नहीं है। तो उकसा क्यों रहे थे भाई? तो ये ऐसे लोग हैं कि जानबूझ करके जो कट्टरपंथी हैं उनको उकसाते हैं। यानी एक शेर है कि हैरत है तेरे हाथ में, मदनी साहब के लिए एक शेर है कि हैरत है तेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है, लेकिन शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। ये बिना बोले पत्थर चलवा देते हैं, बिना बोले सर कलम करवा देते हैं। मने एक तीर कई निशाना ये लोग बोलते हैं। तो मेरा इनसे करबद्ध निवेदन है मदनी साहब से कि देश में जहर मत घोलिए। यह देश में जब हम जानते हैं कि जब तक बहुसंख्यक हिंदू है तभी तक धर्मनिरपेक्षता है, तभी तक भाईचारा है। जब तक हम भाईचारा कह रहे हैं आप चारे की तरह चबाते जा रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब हिंदू समझदार हो गया है। तो इसलिए अगर ओम और अल्लाह को एक मानते हैं, अच्छी बात है, मान लिए तो हर मस्जिदों पे आज घोषणा कर दीजिए कि भाई ओम का प्रतीक लगाया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए। फिर क्या, फिर तो कोई तो मतभेद ही नहीं होगा। देखिए अपनी पार्टी जो के नेता जो अब बुखारी जी का नाम ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदुओं का नरसंहार किया, उसी मानसिकता के लोग हैं। इन पे तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पहले कितने हिंदुओं को, कितने ब्राह्मणों को इन्होंने उत्पीड़न किया है। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं इनके लिंक पाकिस्तान से होंगे, इनके लिंक ISI से होंगे। निश्चित रूप से पाकिस्तान से ट्रेनिंग होगा, निश्चित रूप से पाकिस्तान से कहीं ना कहीं फंडिंग होगा। क्योंकि जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा सीधे से संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। 370 खत्म हो गई वहाँ, और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कश्मीर तुम्हारे बाप का जितना है उतना ही मेरे बाप का भी है, ये कान खोल करके सुन लीजिए। तो इसलिए अगर जो ज़्यादा कुछ भी हमारे एक भी अब हिंदुओं पे हुआ तो ऐसे लोगों की तो खैर नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि तत्काल ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इनको जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए।